वेलकम टू व्यूअर्स। आज हम ह्यूमन आइज़ के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इंसानी आँख एक सेंसरी ऑर्गन है जो इमेज को रिसीव करता है और इन इमेज को ब्रेन की तरफ सेंड करता है। अगर हम आँख का हॉरिजॉन्टल व्यू देखें तो हम देख सकते हैं कि आँख के मेजर पार्ट कौन से होते हैं। आँख में टिश्यूज़ की 3 लेयर्स होती हैं, फाइब्रस लेयर्स, वासिकुलर लेयर्स और न्यूरल लेयर्स। ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो फाइब्रस लेयर होती है और जो सिक्लेरिया और कॉर्निया पर मुश्तमिल होती है। सिक्लेरिया आँख का वाइट पार्ट होता है जो कि आउटर मोस्ट वाली लेयर में प्रेजेंट होता है और आँख की शेप को मेंटेन करता है। कॉर्निया भी आँख का आउटर मोस्ट लेयर का हिस्सा होता है। ये आँख में एंटर होने वाली रेस को रिफ्लेक्ट करता है। ये कन्वेक्स शेप का होता है। आँख की मिडल लेयर जिसे हम वासिकुलर लेयर कहते हैं, ये आइज़ को ब्लड वेसल्स मुहैया करती है। मिडल लेयर्स में कोराइड, सिलरी बॉडी और इरिस मौजूद होते हैं। कोराइड जो है वो ब्राउन चॉकलेट रंग का होता है और ये क्या करता है, लाइट जो आँख में एंटर होती है उसको फोकस करता है किस पे, रेटिना पर। रेटिना में सेंसरी ऑर्गन जो होते हैं वो सेंसरी रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करते हैं और कोराइड में लाइट जो होती है वो अब्जॉर्ब हो जाती है। सिलरी बॉडी जो है वो कोराइड से एंटीरियरली तौर पर कंटिन्यू होती हैं और ये क्या करती हैं जी, ये इन में मौजूद जो सिलरी मसल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वो आइज़ में मौजूद लेंस के साथ अटैच हो जाते हैं। आँख में लेंस की अटैचमेंट जो है वो सस्पेंसरी लिगामेंट के ज़रिए होती है। आइज़ की मिडल वाली लेयर्स को हम इरिस भी कहते हैं। इरिस जो है वो आइज़ का विजिबल पार्ट होता है और ये डिफरेंट लोगों में डिफरेंट कलर्स का होता है। इरिस जो है वो कॉर्निया के पीछे और लेंस के आगे मौजूद होता है। इरिस आँख के इंटीरियर सेगमेंट को इंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर्स में डिवाइडेड कर देता है। सेलिरेटरी बॉडी में मौजूद एपिथेलियल सेल जो होते हैं वो एक फ्लूइड पैदा करते हैं। वो फ्लूइड जो होता है वो इन दोनों चैम्बर्स में प्रेजेंट होता है। इरिस होता क्या है, ये एक सर्कुलर बॉडी होती है और इसके अंदर पिगमेंट मौजूद होता है। इस पिगमेंट की वजह से ही जो आइज़ का कलर है वो मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ होता है। इरिस के दरमियान में एक अपर्चर होता है जिसको हम प्यूपिल का नाम देते हैं। प्यूपिल हमारी आँख का वो हिस्सा होता है जहाँ से लाइट जो है वो हमारी आँख में एंटर होती है। लेंस आँख का वो स्ट्रक्चर है जो आँख में दाखिल होने वाली लाइट को रिफ्रैक्ट करता है। लेंस की जो थिकनेस है उसको सिलरी मसल्स जो है वो कंट्रोल करते हैं। इनकी सबसे इनर लेयर जो होती है आइज़ की वो नर्वस टिश्यू पर कंसिस्ट होती है। इनर लेयर में रेटिना मौजूद होता है। ये एक डेलिकेटेड तरह का स्ट्रक्चर है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है। इसमें लाइट सेंसिटिव सेल्स मौजूद होते हैं जिनको हम कोन्स और रॉड सेल्स कहते हैं। कोन्स और रॉड सेल्स में पिगमेंट्स मौजूद होते हैं जो कि लाइट को नर्व इम्पल्स में चेंज करते हैं और इन नर्व इम्पल्स को बाद में ब्रेन की तरफ सेंड कर देते हैं। ब्लड सप्लाई इन आइज़, अगर हम ब्लड सप्लाई पर बात करें तो आँखों में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सिलरी और सेंट्रल रेटिनल आर्टरीज के ज़रिए जाता है और जबकि डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो वेन्स के थ्रू वापस आता है। इनमें जो मेजर वेन्स हैं वो सेंट्रल रेटिनल वेन्स हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके वापस आती हैं। वर्किंग ऑफ आइज़, आँखें काम कैसे करती हैं।
लाइट कोरिना के ज़रिए आँख में एंटर होती है। कोरिना जो होता है ये इरिस और प्यूपिल के फ्रंट पर एक झिल्ली के तौर पर मौजूद होता है। कोर्निया जो होती है ये एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है। कोर्निया से पास होने के बाद लाइट जो है वो प्यूपिल से पास होती है। प्यूपिल जो होता है वो आँख के मिडल में प्रेजेंट होता है और इसको जो होता है वो इरिस ने सराउंडेड किया होता है। ये लाइट की जो अमाउंट होती है उसको कंट्रोल करता है। अगर माहौल में अंधेरा हो यानी कि हमारा इर्द गिर्द का सराउंडेड डार्क हो तो ये ज़्यादा लाइट को आँख में एंटर होने देता है। जब सराउंडिंग का इन्वायरमेंट ब्राइट हो तो ये कम लाइट को एंटर होने की इजाज़त देता है। इरिस के पीछे जो लेंस मौजूद होता है, लेंस क्या करता है, ये शेप को चेंज करते हुए लाइट को रेटिना पर फोकस करवाता है और लेंस जो होता है वो सीलरी मसल्स के ज़रिए ही अपना साइज़ चेंज करता है। अगर कोई चीज़ करीब पड़ी है तो उस पर फोकस करने के लिए लेंस जो होता है वो थिकर हो जाता है और अगर दूर की चीज़ को देखना हो तो ये क्या करता है, लेंस ये थिन हो जाता है। लेंस से पास होने के बाद लाइट क्या करती है जी, लाइट जो होती है वो रेटिना पर फोकस हो जाती है। रेटिना में सबसे सेंसिटिव वाला पार्ट मिडुला होता है। मिडुला में मिलियंस की तादाद में कोन सेल्स मौजूद होते हैं। कोन्स की वजह से हमें विजुअल इमेज जो होते हैं वो ज़्यादा डिटेल से नज़र आते हैं। इनमें क्या होता है जी, इनमें फोटो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो इमेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करते हैं और फिर ये ऑप्टिकल नर्व्स के ज़रिए ब्रेन में जाते हैं और जो कोन सेल्स होते हैं इनके ज़रिए ही हम मुख्तलिफ कलर्स में आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट की डिटेल के बारे में डिटेल से जान सकते हैं। रॉड सेल्स ये भी जो होते हैं ये भी ब्रेन्स में जो होते हैं ये बताते हैं। रॉड सेल्स क्या करते हैं जी, रॉड सेल्स नाइट विजन और पेरिफेरियल विजन के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये कोन्स की निस्बत जो कोन सेल्स होते हैं उनके मुकाबले में ज़्यादा तादाद में मौजूद होते हैं। ये लाइट्स के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इस तरीके से जो होती है वो हमारी आँख जो होती है वो वर्किंग करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।